नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने आ चुका है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च करने के लिए तैयार है? दी गई ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहने वाला है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी पूरे भारत के डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र और एक पंजीकरण मंच लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसमें एनएमसी अगले 6 महीने में नेशनल मेडिकल रजिस्टर के एक पैच पायलट का अनावरण करेगी, जिसमें एक सभी डॉक्टरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ICAR भारतीय मृदा और जन संरक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहने वाला है, देहरादून। तो अभी तक सभी मैक्सिमम कैंडिडेट जानते होंगे, लेकिन अभी हाल ही में दोबारा से ये क्वेश्चन उठा है कि ICAR यानी भारतीय मृदा और जन संरक्षण संस्थान, जिसका पूर्व में नाम CSWC था, लेकिन 1 अप्रैल सन 1974 की स्थापना के समय मृदा और जन संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्रों को मिलाकर देहरादून को मुख्यालय बनाया गया। लेकिन इसी के बाद में सन 1950 में हालांकि इसकी स्थापना भी देहरादून में की गई थी। इसके अलावा इसके जो ऑफिसेस हैं वे कोटा, बेल्लारी, उधममंडलम, वासम, आगरा और चंडीगढ़ में अवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, रेत के किनारों पर स्वयं खोदे गए बिलों में अंडे देने वाले एकमात्र समुद्री पक्षी कौन सी है? तो समुद्री पक्षी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केकड़ा फ्लोवर। एक कोकड़ा फ्लोवर होता है जो समुद्र के किनारे बिल बना करके उसमें अंडे देता है। ये एक समुद्री पक्षी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक क्रैब ग्लोवर होता है जो एकमात्र समुद्री पक्षी है जो रेत के किनारे आकर स्वयं खोदे गए गड्ढों में अंडे देता है, और उसे जल्द ही हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप की एक निवासी प्रजाति भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अद्वितीय प्रजनन स्थल तमिलनाडु के पॉइंट के कैलीमेरी के पास ग्रेटर वेदारमंडम दलदल में इसे दर्ज किया गया है। तो ये हाल ही का नया करंट अफेयर निकल के आया है कि इस तरह के जो समुद्री पक्षी माना गया है इस केकड़ा फ्लेवर को, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास रोसाटॉम द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, बोलीविया यानी कि रूस में एक परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने जो बोलीविया नाम से शहर है वहाँ पर, जिसे एल आल्टो के समुद्र तल से जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, और इस माउंटेन को मेटियोर की एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करने का रिकॉर्ड बना दिया है रूस के द्वारा। किस शहर में है? बोलीविया नामक स्थान पर इस स्टेशन को बनाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। HAL प्रचंड एक भारतीय बहुउद्देशीय हल्का हमला हेलीकॉप्टर है जिसे डैश द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया। HAL एक प्रचंड भारतीय बहुउद्देशीय हल्का हेलीकॉप्टर है जो हमला करने के लिए भी एकदम लैस है, जिसे प्रोजेक्ट LCH के तहत हिंदुस्तान एरोटॉक लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन भी किया गया है और साथ ही निर्मित भी किया गया है। इसका ऑर्डर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने दिया है। इसकी उड़ान की जो सीमा है दुनिया के जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर भी रहने वाली है। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सन 2023 की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ये ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने सन 2023 की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 50 मीटर की राइफल में 3P स्पर्धा में 463.5 के
जो अंतिम स्कोर के साथ में ये स्वर्ण पदक जीता है, जिसे में जो सेकंड स्थान रहा है वह चीन की तियान जियामिंग को हराकर जीता है, जिनका स्कोर रहा था 462.7 स्कोर के साथ इन्होंने रजत पदक यानी कि सेकंड में स्थान हासिल किया है चीन ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के तोमर के प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें इस आयोजन में सबसे सफल भारतीय निशानेबाज बना दिया है। वह निशानेबाजी के खेल में एक उभरता हुआ सितारा है। उम्मीद है कि सन 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक के लिए चुनौती पेश करेगा। तो अभी हाल ही में होने वाले सन 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं, वहाँ के लिए भी क्वालिफाई हो चुकी हैं और एशियाई में इन्होंने पहला स्थान यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मेरा युवा भारत यानी कि MY भारत प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया? तो दिए गए ऑप्शन में से ये सही जवाब होगा। 31 अक्टूबर को मेरा युवा भारत एक प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, जिसे लॉन्च किया जा चुका है। इसके तहत इसे अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ये 11 अक्टूबर सन 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य युवा विकास और युवा नेतृत्व वाली प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में सेवा करता है। मंच का उद्देश्य समान अवसरों को बढ़ावा देना और युवा व्यक्तियों के बीच में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के चौथे संस्करण का विषय क्या है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहने वाला है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना। तो ये इसका सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्सप्लेनेशंस। तो एक्सप्लेनेशंस की तरफ नज़र मारते हैं। गोवा में एक नेवल वॉर कॉलेज की देखरेख में 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का एक चौथा संस्करण किया गया। इसमें 12 हिंद महासागर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों की एक महत्वपूर्ण सभा का रही और कॉन्क्लेव का केंद्र विषय इस बार हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना है। सागर सभी के लिए सुरक्षा और विकास को साकार करने के लिए IOR देशों की क्षमताओं की सुसंगतता को संरेखित करने के लिए आवश्यक मिशन को प्रतिबिंबित करना है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के डीप ओशन मिशन में प्रयुक्त सबमर्सिबल का नाम क्या है? तो भारत के डीप ओशन मिशन के तहत ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, मत्स्य 6000। तो मत्स्य 6000 एक मानव चलित पनडुब्बी है जिसे भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे गहरी गोताखोर करने वाली पनडुब्बी के रूप में बना देगी। मत्स्य 6000 का उपयोग गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए खनिजों, समुद्री जीव और पारिस्थितिकी तंत्र सहित इसके संसाधनों का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसी तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। समाचारों को अक्सर देखा जाने वाला शब्द यानी कि कवच को संदर्भित करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली। तो जो कवच बनाया गया है शब्द वो ट्रेन से संबंधित है, हाल ही में हादसे हुए हैं ट्रेन के। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कवच शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। कवच शब्द का भारत में अनुसंधान, डिजाइन और मानव संगठन RDSO द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि ATP प्रणाली को संदर्भित करता है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जिसे मानवीय त्रुटि जैसे कि सिग्नल पासिंग एंड डेंजर और ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरह से दिए गए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में।
मिलते हैं ऐसे ही नए करंट अफेयर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्ट अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।